हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। हम सब बचपन से ही एक बात सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, ज्यादा पैसे कमाओ, तभी जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कम पैसे में भी खुश और फाइनेंशियली स्टेबल होते, और कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। असल फर्क इनकम का नहीं, सोच का होता है। हम स्कूल में मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पैसों के बारे में सोचना कैसे है। यही बात समझाती है फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे फाइनेंस राइटर मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब हमें इन्वेस्टमेंट ट्रिक नहीं सिखाती, बल्कि बताती है कि हमारे डिसीजन, इमोशंस, फियर, ग्रीड और हैबिट्स कैसे साइलेंटली हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती है। क्योंकि सच ये है, पैसा नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से ग्रो होता है, और शायद इसी वजह से दो लोग सेम सैलरी कमाकर भी पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे पैसे कमाने का नहीं, पैसे को समझने का असली साइकोलॉजी क्या है। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बनते, और कुछ लोग साधारण कमाई के बावजूद करोड़पति बन जाते हैं। क्या फर्क है? लेसन नंबर 1, पैसा ज्ञान नहीं, सोच और व्यवहार का खेल है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पैसा कमाना गणित या इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का परिणाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट होते हैं वही अमीर बनते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में फाइनेंस सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप इमोशनल सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हैं। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी लालच, डर या जल्दबाजी में गलत फैसले लेकर पैसा खो देते, जबकि साधारण ज्ञान रखने वाले लोग पेशेंस और डिसिप्लिन की वजह से धीरे धीरे वेल्थ बना लेते। इसीलिए पैसा कमाने से पहले माइंडसेट बनाना जरूरी है। लेसन नंबर 2, सफलता में लक और रिस्क दोनों का योगदान है। लेखक बताते हैं कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से तय नहीं होती, कई बार सही समय और सही अवसर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सफल लोगों की कहानी देखकर सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग से हासिल किया, लेकिन सच्चाई यह है कि लक भी उनके साथ था। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स को शुरुआती समय में कंप्यूटर सीखने का रेयर मौका मिला, जिसने उनकी दिशा बदल दी। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत करना जरूरी नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि सफलता के पीछे कुछ अनसीन फैक्टर भी होते हैं। इसीलिए हमें अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए, और असफलता में खुद को पूरी तरह दोषी भी नहीं मानना चाहिए। सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती, कभी कभी सही समय, सही मौका, सही जगह भी सफलता तय करते हैं। लेसन नंबर 3, कंपाउंडिंग, समय का जादू। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ खुद पैसा बनाता है। अधिकतर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और इसी जल्दबाजी में गलत रिस्क ले लेते हैं, लेकिन असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है। महान निवेशक वॉरेन बफेट की अधिकतर संपत्ति उनकी लाइफ के बाद के वर्षों में बनी, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक निवेश को जारी रखा। यह हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। पैसे का सबसे बड़ा रहस्य टाइम प्लस पेशेंस है। मतलब जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना गलत है, लंबे समय तक निवेश जीत दिलाती है। लेसन नंबर 4, अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग चीजें हैं। आज की दुनिया में लोग वेल्थ को लग्जरी लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और दिखावटी जीवन। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वही आपकी वास्तविक वेल्थ है। कई लोग रिच दिखने के लिए कर्ज में चले जाते हैं, जबकि सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग सिंपल जीवन जीते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ का मतलब इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि सिक्योर और इंडिपेंडेंट होना है। लेसन नंबर 5, जो पैसा खर्च नहीं किया गया वही असली ताकत है। सेविंग आपको आजादी देती है।
सेविंग केवल इमरजेंसी के लिए पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि यह फ्रीडम खरीदने जैसा है। जब आपके पास सेविंग होती है तो आप मजबूरी में गलत डिसीजन नहीं लेते। आप अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं, स्ट्रेस कम महसूस कर सकते हैं और जीवन में ऑप्शन बढ़ जाते हैं। लेखक के अनुसार वेल्थ का असली मतलब लग्जरी नहीं बल्कि कंट्रोल है, अपने समय और जीवन पर कंट्रोल। सेविंग सिर्फ कम आय वालों के लिए नहीं है। सेविंग मतलब फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री लाइफ, चॉइस की आजादी और वेल्थ मतलब ऑप्शन। लेसन नंबर 6, मार्केट गिरना इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। बहुत लोग मार्केट गिरते ही पैनिक होकर इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? गिरावट को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट क्रैश कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट जर्नी का नॉर्मल हिस्सा है। महान निवेशक चार्ली मुंगर के अनुसार गिरावट सहने की क्षमता ही इन्वेस्टर को सफल बनाती है। जो लोग शॉर्ट टर्म लॉसेस से डर जाते हैं वे लॉन्ग टर्म गेन को खो देते। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे जरूरी स्किल है। लेसन नंबर 7, पैसे कमाना और पैसे बचाना अलग स्किल है। किताब का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच दो अलग अलग चीजें हैं। पैसे कमाने के लिए रिस्क और एम्बिशन चाहिए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन और प्लानिंग जरूरी है। इतिहास में कई लोग बहुत अमीर बने, लेकिन लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन और ईगो की वजह से सब खो दिया। इसीलिए वेल्थ बनाने से ज्यादा जरूरी है वेल्थ को सस्टेन करना। लेसन नंबर 9, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रीजनेबल बनो। फाइनेंशियल वर्ल्ड में परफेक्ट डिसीजन लेना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए जीनियस बनने की कोशिश करने की बजाय रीजनेबल डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर है। सिंपल स्ट्रेटजीज जैसे रेगुलर सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और अननेसेसरी कंपैरिजन से बचना ही लंबे समय में सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर बोरिंग रिजल्ट होती है, न कि ड्रामेटिक डिसीजन का। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, अननेसेसरी खर्च करते हैं और लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं, तब वेल्थ कम हो जाती है। लेकिन जब हम सेटिस्फेक्शन, पेशेंस और सिंप्लिसिटी अपनाते हैं, तब फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि पैसा बैंक खाते में बनने से पहले दिमाग में बनता है। अगर इंसान पेशेंस सीख ले, इमोशन को कंट्रोल करना सीख ले और लॉन्ग टर्म सोच विकसित कर ले, तो फाइनेंशियल सक्सेस लगभग निश्चित हो जाती है। अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे पैसे के बारे में अलग सोचते हैं। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही मानसिकता बनाना। अगर आप धैर्य सीख गए, अगर आपने दिखावे को छोड़ दिया, अगर आपने समय को अपना दोस्त बना लिया, तो पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगेगा। अगर आप फाइनेंशियल माइंडसेट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों को नहीं, जिंदगी बदलने वाले आइडिया को समझते हैं।